अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और होप आप सब खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए दो आईब्रोज़ का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। टू टाइप्स के आईब्रोज़ के मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे मैं नॉर्मली करती हूँ ना। एक पहली चीज़ आपने देखनी है कि आपके आईब्रोज़ की शेप क्या है। मेरे आईब्रोज़ यहाँ पे मेरे मॉडल पे काफ़ी फुल है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली मिडल ऑफ द आई से अगर आप एक अपना ब्रश ले लें एंड उसको एक एंगल से कर लें आउटर आई के कॉर्नर के साथ, तो वहाँ पे आपका आईब्रो ख़त्म होता है नॉर्मली। एंड देन नॉर्मली उसी जगह पे अगर आप अपना आउटर कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपका आईब्रो एंड होता है ना। नोज़ के साथ आप रखते हैं एंड सीधा जो ऊपर लाइन जा रहा है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपका आईब्रो एंड होता है। लेकिन कुछ लड़कियों के आईब्रोज काफ़ी अंदर तक मतलब काफ़ी वहाँ पे गैप होता है। तो अगर आपने ऐसे अपना गैप करना है तो आप अगर नोज़ के साथ बिल्कुल लगा लें एंड वहाँ पे देखें, क्योंकि आपको कई दफ़ा ज़्यादा वाइड होते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाना पड़ता है। सो इसलिए आप देखें कि आपको वहाँ वो गैप ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है ना। पहला जो आईब्रो है ये मैं सिर्फ एक सिंपल एक पेंसिल यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे एक एंगल ब्रश यूज़ करके थोड़ा सा आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं ब्राउन रंग का। ब्लैक कभी भी ना यूज़ करें, सिर्फ डार्क ब्राउन आपने यूज़ करना है ना। अंडरनीथ द ब्राउज मैंने एक लाइन, हल्की सी लाइन लगा रही हूँ एंड देन ऊपर से मैं यहाँ एंड से शुरू नहीं करती, मैं हमेशा थोड़ा सा अंदर से शुरू करती हूँ, नहीं तो आपका आईब्रो बहुत हैवी हो जाएगा। यहाँ पे बाल काफ़ी लंबे हैं, सो इनको नीचे करके तो यहाँ पे मैं अपना एक पतली सी लाइन जैसे बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही हूँ, हैवी लाइन नहीं है ये। एंड आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता फिल कर देना है। यही आप अपना पाउडर के साथ भी कर सकते हैं या आप पेंसिल के साथ कर लें। सो ये जो पेंसिल है ये बहुत फ़ाइन है, ये बेनिफिट की पेंसिल मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा रही हूँ। थोड़ी सी ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे जब मैं कंसीलर करूँगी तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सो इसको साथ साथ अपने स्पूली के साथ जो प्रोडक्ट है उसको आपने फैलाना है, उसको आपने ब्रश कर देना है बार बार, क्योंकि आपको नज़र आता रहे, क्योंकि वहाँ पे कोई हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बहुत सिंपल तरीका है। आगे से मैं हमेशा ये ऐसे अपवर्ड स्ट्रोक करके तो अपना थोड़ा सा वहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स ले आती हूँ एंड इसको सिंपली ऐसे मैंने ही करना है। तो ये एक नॉर्मल तरीका है जैसे आप आईब्रोज करते हैं। फिर इसके ऊपर मैं कंसीलर ऑब्वियसली कार्व आउट करके अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले जो दूसरा आईब्रो है वो आपको समझाऊंगी कि वो मैं कैसे आजकल जो मैं आईब्रोज कर रही हूँ। सो आजकल जो आपके आईब्रोज हैं ये सोप ब्रोज बहुत चले हुए हैं, जहाँ पे वो बाल को आप उठा लेते हो। काफ़ी ज़्यादा मैं देखती हूँ जो मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन मैं जब जैसे करती हूँ मुझे एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं, ऐसे थोड़े से नेचुरल लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ये बी परफेक्ट की ब्राउ जेल है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिल सकते हैं। ये आपने स्पूली भी थोड़ी सी लेके तो आपने बालों के ऊपर लगा देनी है ना, सीधा नहीं लगाना। आप देखिए मैं आगे पीछे करके बालों के अंदर ये प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ एंड इसके साथ थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ता है क्योंकि चिपक जाता है ये सारा कुछ। सो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा के आपने सारे बालों को ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाना है। मैं ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ करके तो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ एंड देन थोड़ा सा जिस एंगल में ब्रश बाल जा रहे हैं उस एंगल में लेके जा रही हूँ। एंड देन जो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा जो आपके बाल होते हैं जो बिल्कुल ऊपर मैं ले गई हूँ, उनको उस पूली की मदद से मैं थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ। सो आप देखना एक सेकंड में अभी मैं यहाँ पे जो थोड़े से मुझे लग रहे हैं ना कि ऊपर ज़्यादा गए हुए हैं तो उनको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। कुछ लोग हैं जो इनको ऐसे ही भी छोड़ देते हैं। सो आपकी अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पे डिपेंड करता है आईब्रोज बालों की लेंथ क्या है एक्सेट्रा। सो ये आपने करते रहना है जब तक आप खुश हैं कि आपकी आईब्रो की जो शेप है ना। आप बिल्कुल ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जब आप इसको कार्व आउट करेंगे तो फिर भी अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको ड्राई होने देती हूँ एंड देन वही ब्राउ पेंसिल जो पहले यूज़ की थी पतली सी है, या एक ब्राउ पेन आपको मिलता है जिसके साथ फाइन लाइंस बन जाती है। आप एक एंगल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। एंगल ब्रश से मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रोक्स जो होते हैं वो थोड़े से थिक हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप की पतली सी पेंसिल से थोड़े से जो एक्स्ट्रा जहाँ पे मुझे गैप्स नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही हूँ। शायद आपको इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बालों के स्ट्रोक्स आपने क्रिएट करने हैं। और जब आप बाद में कार्व आउट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो आईब्रो की शेप है ना वो अच्छी सी आ जाएगी। सो बिल्कुल हल्का सा आगे से अपवर्ड स्ट्रोक्स लेके जा रही हूँ, जिस डायरेक्शन में आपके बाल जा रहे हैं ऐसे आपने करना है। सो आप देखेंगे बस हल्का हल्का इसको ना फिल की जा रही हूँ।
सो इसके बाद जब आपने अपनी शेप कर ली है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो आपका कंसीलर के साथ वो साफ़ हो जाएगा। एक फ्लैट ब्रश आपने लेना है, सिंथेटिक फ्लैट ब्रश लेना है। आपने अपना कंसीलर लेना है या फाउंडेशन लेनी है या आपका जो आई बेस होता है। यहाँ पे मैंने पी लुइस का आई बेस यूज़ किया है। मैं कई दफ़ा कंसीलर यूज़ करती हूँ। कंसीलर एक्चुअली अगर आपने यूज़ करना है तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा लिक्विड ही होता है। ये आई बेस थोड़ा सा थिक है। सो आईब्रोज के नीचे मैंने शुरू किया है, अपनी लाइन कार्व आउट कर दिया एंड टॉप ऑफ द आईब्रोज भी ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पे आप अपना शेप लेके आ सकते हैं। अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका लग गया था, ऊपर नीचे हो गया था, तो वहाँ पे आप इसको सही कर सकते हैं। तो आप देखें कि कैसे मैं अपनी शेप ले आई हूँ एंड देन दूसरी आइज़ पे के ऊपर भी ये ऐसे ही करूँगी। अगेन आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन थी, तो इसको एज अ रबर एज अ रेज़र में यूज़ करी हूँ, उसको कवर कर दूँगी। अगर यहाँ पे आपके अपने ज़्यादा बाल हैं, जो लड़कियाँ अपने आईब्रोज नहीं वगैरह करती, तो आप यहाँ पे फिर भी शेप लेके आ सकती है। आप ऐसे ही करें, शेप अपनी ले आएँ जैसे आपको चाहिए एंड देन जो एक्स्ट्रा बाल है उनको आप अपने ऐसे आई बेस से, कंसीलर से, फाउंडेशन से आप कवर कर लें। और थोड़े थोड़े तो नज़र आएंगे क्लोज जब आप देखते हैं, लेकिन दूर से जो इफेक्ट आता है आपकी आईब्रो की शेप आ जाता है। तो आपने अपना प्रोडक्ट ऐसे लगा दिया है ना। अगर आप डेली बेसिस के लिए कर रहे हैं तो इतना प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आप हल्का सा फाउंडेशन लगा लें नीचे, उसको ठीक करने के लिए और पूरी ब्लेंड कर लें। लेकिन ये ऑब्वियसली ब्राइडल वाइज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हैवी जब हम आइज करते हैं। देन आपका जो ये प्रोडक्ट है उसको आपने ब्लेंड कर देना। अगर आप ऐसे लाइनें छोड़ देंगे, जब आप वापस आएंगे ब्लेंड करने के लिए, तो ये इसकी जो साइड पे जो लाइनें हैं ना, वहाँ पे प्रोडक्ट आपका सूख जाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक फ्लफ़ी ब्रश लेके तो बस जो हार्श एजेस है उसको ब्लेंड कर दें, क्योंकि इसके ऊपर मेरा अभी बेस आ जाएगा, फाउंडेशन वगैरह आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ज़्यादा छोड़ दूँगी तो वहाँ पे लाइंस आ जाएंगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, नीचे से कई दफ़ा नज़र आ जाता है। तो इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ। जब आपने ये सारी ब्लेंडिंग कर दी है, देन यू कैन मूव ऑन कि अपना बेस कर लें ना। ये 2 डिफरेंट आईब्रोज है, मैंने कहा जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि कैसे दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। आगे से थोड़ा सा फिर भी मुझे लग रहा है कि हल्का हो सकता है, ऑब्वियसली आप लेस फिल भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने कहा कि ये शॉर्ट ट्यूटोरियल आपको दिखा दूँ कि ये 2 डिफरेंट आईब्रोज कैसे करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया है। तो इंशाल्लाह अभी 1-2 और प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स भी आ रहे हैं, तो वो भी लेके आ रही हूँ। बेस दिखाऊंगी, कॉन्टूरिंग दिखाऊंगी, सारा कुछ। तो आई होप आपने ये कोर्स एंजॉय किया। ये अभी ये लास्ट फ्यू वीडियोस रह गए क्योंकि ऑब्वियसली ये शॉर्ट कोर्स था, बस टू द पॉइंट मैंने रखा है कोर्स। एंड इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए चीज़ें मिली है। सो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।